हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय इतिहास में संकल्पना एवं विचार, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की पेपर के अकॉर्डिंग। प्रश्न क्रमांक 1 है, सर्वप्रथम कब रीस डेविडस ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1615, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1866। आंसर है ऑप्शन सी 1903। दूसरा प्रश्न है, किस गणराज्यों के सिक्कों पर लिखा है कि राजा का उल्लेख न करें? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी ध्ये, ऑप्शन सी अर्जुनायन, उपरोक्त सभी से। इसमें आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न तीसरा देखते हैं, मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की एक शाखा थे जो बाद में पिपलीवन में बस गए थे। यह स्थान वर्तमान किस जिले में आता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी देहरादून। आंसर है गोरखपुर। चौथा प्रश्न है, नेपाल की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी सुमार पर्वत, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर है कपिलवस्तु। पांचवा प्रश्न है, गणराज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भंडागरिक, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी उप राजा, ऑप्शन डी सेनापति। सही आंसर है बी राजा। भारतीय इतिहास में संकल्पनाएं एवं विचार में प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी वानप्रस्थ, ऑप्शन डी संन्यास। आंसर है डी संन्यास। सातवां प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस पुरुषार्थ का वर्णन नहीं मिलता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी मोक्ष। आंसर है मोक्ष। आठवां प्रश्न है, ऋण संस्कार के अंतर्गत यज्ञादि करके देवताओं को प्रसन्न कर किस ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी ऋषि ऋण, ऑप्शन सी पितृ ऋण, ऑप्शन डी भूत ऋण से। आंसर है देव ऋण से। नौवां प्रश्न है, वैदिक काल में गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ में कौन एक शामिल था? यह ऑप्शन ए अतिथि यज्ञ, ऑप्शन बी वाजपेय यज्ञ, ऑप्शन सी अग्निहोत्र यज्ञ, ऑप्शन डी पुरुष मेध यज्ञ, ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए अतिथि यज्ञ। 10वां प्रश्न है, गृहस्थ हिंसा कर्म का प्रायश्चित मुख्यतः किस यज्ञ द्वारा पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन ए दैव यज्ञ, ऑप्शन बी ब्रह्म यज्ञ, ऑप्शन सी पितृ यज्ञ, ऑप्शन डी भूत यज्ञ। आंसर है भूत यज्ञ। वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों कि
वर्णाश्रम शब्द दो शब्दों का द्योतक है, वर्ण और आश्रम। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी। वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम भी चार होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का वर्णन है। चौथे आश्रम संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख सूत्रकालीन ग्रंथ जाबाली उपनिषद से प्राप्त होता है। अतः चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबाली उपनिषद में है। पुरुषार्थ। वैदिक संस्कृत का प्रमुख अंग पुरुषार्थ भी है। यह भी संख्या में 4 हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं पुरुषार्थों से मानव जीवन परिचालित होता है। वैदिक मनीष ने धर्म युक्त जीवन पर बल देते हुए मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया था। उत्तर वैदिक काल में त्रिवर्ग धर्म, अर्थ तथा काम का उल्लेख है। सूत्र काल में चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऋण संस्कार। भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य के 3 ऋणों का उल्लेख है जो जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है। देव ऋण। इससे तब मुक्त हो सकते हैं जब यज्ञादि करके देवताओं को प्रसन्न कर लें। ऋषि ऋण। इससे उत्तीर्ण होने के लिए ज्ञानार्जन करना होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन। पितृ ऋण। इससे निवृत्त होने के लिए गृहस्थ आश्रम और संतानोत्पत्ति अनिवार्य है। उपयुक्त ऋणों को चुकाने के क्रम में व्यक्ति धर्मानुकूल आचरण करने लगता है। 3 ऋण और उनके संबंध बताए गए हैं। देव ऋण। देव ऋण के अंतर्गत यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ऋण। इसमें बताया गया है कि वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन द्वारा मुक्ति। पितृ ऋण में पुत्र प्राप्ति द्वारा मुक्ति। यज्ञ। देवताओं की स्तुति के लिए यज्ञ करने का विधान बनाया गया था। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ सरल होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिल हो गए। गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ इस प्रकार हैं: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ। अतिथि यज्ञ। राजाओं द्वारा भी 5 यज्ञ किए जाते थे: राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निहोत्र, पुरुषमेध यज्ञ। गृहस्थ जीवन को मोक्ष मार्ग में बाधक स्वीकार नहीं किया गया। पति पत्नी दोनों यज्ञ में भाग लेते हैं। पंच महायज्ञ। हमारे 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक हमसे महतर शक्ति परमात्मा से, दूसरा हमसे लघुतर शक्ति प्रकृति से, तीसरा प्रकृति से संबंध अन्य जीवात्माओं से। देव यज्ञ। हवन करना देव ऋण से उत्तीर्ण होना ही है। इसका फल वातावरण शुद्धि व स्वास्थ्य लाभ। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ। इसमें स्वाध्याय व अध्यापन में मोक्ष परक ग्रंथों का वाचन और ओम का जप अर्थात उपासना सम्मिलित है। यज्ञ का दूसरा भाग ब्रह्म में तत्लीन होना वह विशेष रूप से अपने लिए होता है। इस यज्ञ के फल है हमारे शुभ गुणों में वृद्धि, परमात्मा से प्रेम, मोक्ष में आस्था व उसका मार्ग प्रशस्त होना। पितृयज्ञ। यह पितृ ऋण से मुक्त होने का एक उपाय है। मन कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारा अन्न से या जान से पालन पोषण किया, उनका प्रत्युपकार करना हमारा धर्म है।
जिन ऋषियों विद्वानों और विशेष रूप से अपने वृद्ध बंधुजनों या जो हमारे आश्रय में हो, तर्पण व श्रद्धा। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना, सुख देना। श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा से सेवा करना। श्रद्ध मृत पूर्वजों का किया जाए या जीवितों का। मनु बताते हैं कि जीवितों के लिए ही कि हम नित्य प्रति भोजन, छादन आदि दे और प्रेम पूर्वक व्यवहार से उनको सुखी करें। फलस्वरूप गुरुजनों के कृपा व आशीर्वाद से हमारे ज्ञान और गुणों में वृद्धि होती है, हमें आयु, बल व यश प्राप्त होते हैं। भूत यज्ञ, बलि, वैष्णदेव यज्ञ, बलि। खाद्य पदार्थों की आहुति देना। यहाँ बलि का अर्थ पशु हत्या नहीं है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। इस यज्ञ के दो भाग हैं। पहला, घर में पके खाने के घृत या मिष्ट युक्त कुछ अंश को गृह अग्नि में बहुत करना। वह आहुत भाग पुनः वैष्णदेव प्रकृत शक्ति के लिए होता है। दूसरा, सिद्ध अन्न के एक अन्य भाग को घर में इधर उधर बिखेरना या क्षुद्र जीव जंतुओं जैसे चींटी, कौवा, कुत्ता या रोगियों आदि के लिए होता है। इसी के साथ हम पर आश्रित वृत्तियों को भी हमें पहले अन्न भाग देकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। सही दृष्टि से देखें तो यह भूत ऋण से मुक्ति है। हमसे हीनतर प्राणी भी हम पर उपकार करते हैं, इसीलिए हमें भी उनका उपकार करना है। यही इस यज्ञ का आशय है। यही यज्ञ मुख्य रूप से ऊपर कहे गृहस्थ हिंसा कर्म का प्रायश्चित है। यज्ञ प्राय अन्य परोपकारों के लिए है। अतिथि यज्ञ, नृत्य, मनुष्य यज्ञ। विद्वान, परोपकारी, सन्यासी उपदेशकों को निवास व भोजन देना और उनसे उपदेश ग्रहण करना सन्यासियों का एक धर्म होता है। गृहस्थियों का उपदेश देना, क्योंकि गृहस्थी को अधिक गूढ़ विषय पढ़ने की शक्ति नहीं बच रही थी और धर्म कर्म के विषय में उसके अनेकों संशय भी जागृत होते रहते हैं। इनका उपदेश व समाधान सन्यासी का कर्तव्य है। इसके प्रत्युपकार में गृहस्थी को सन्यासी को अपने घर में शरण देनी होती है। परंतु मनु ने सन्यासी के लिए भी निर्देश दिया है कि वह एक रात से अधिक किसी के घर में नहीं ठहर सकता है। पंच महायज्ञ और उनसे संबंधित बातें हैं। देव यज्ञ, यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करना। ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करना। पितृयज्ञ में श्रद्धा एवं पिंडदान करना। भूत यज्ञ में बलि, खाद्य पदार्थों की आहुति द्वारा भूत प्राणियों को शांत करना। नृत्य यज्ञ, आतिथ्य सेवा करना।